जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले काफ़ी कुछ दिन से आप लोगों को बताता जा रहा था कि मार्केट 24,200 300 के लेवल तक जाएगी और वहाँ से एक रिवर्सल बुक करेगी। तो मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस जा तो एक्यूरेट रही है। देखिए, आज 24,200 आज टच हो गया है। तो तुम्हारे भाई की आधी जो एनालिसिस थी वो तो ठीक हो गई है। प्लस अब मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से दोबारा वॉलेटिलिटी दिखाएगा और दोबारा नीचे की तरफ आएगा। और जब ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, तो जब ये 23,500 या 23,300 तक अगर ये जाता है, तो उस लेवल पर आपको लमसम अमाउंट का अपना एक हिस्सा डाल देना है। याद रखना, एक हिस्सा डालना है लमसम अमाउंट का, और अपनी रेगुलर एसआईपीस चलते रहने देना। तो जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उन्हें प्लीज़ आज एक लाइक तो देना चाहिए मेरे वीडियो पे, इस बात के लिए कि तुम्हारे भाई ने जो प्रोडिक्शन करी थी वो प्रोडिक्शन 50% तो सच हो गई कि 24,200 300 छुएगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। तो 24,200 तो आज छू गया है। अब नीचे आता है नहीं आता, अगर नीचे आता है तो एक लाइक और कर देना। और फिलहाल चलिए बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। उसके बाद आज मैं आपको अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जो शून्य प्लेटफॉर्म पे है। तो डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और डैशबोर्ड में आके सबसे पहले देखते हैं कि कल मुझे हुआ है। आज 2 दिसंबर है दोस्तों, और 1 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो 14,055 का कल मुझे नोशनल गेन हुआ है। मेरा टोटल रिटर्न बढ़कर अब 31,854 रुपये हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, और करंट वैल्यू 27,77,000 है। एक्स आई आर बढ़कर 3.22% हो गया है। आइए देखते हैं मुझे किस किस म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव गेन दिया है। तो मैं सॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो डे चेंज के परसेंट के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा गेन मुझे कल हुआ है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने, जिसने कल मुझे 1276 रुपये, लगभग 1.11% का गेन दिया है। उसके बाद एच डी एफ सी डिफेंस फंड ने मुझे 80 रुपये का गेन दिया है, लगभग 0.88%। कॉन्ट स्मॉल कैप ने 1554 रुपये का गेन दिया है, लगभग 0.78%। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि कॉन्ट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो मिड कैप है स्मॉल कैप है, उसमें अब पॉजिटिव अप ट्रेंड आना शुरू हो गया है। क्योंकि उसके अंदर जो शेयर्स हैं, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस और अदानी, उन्होंने अब अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक जो पेशेंस मैं बोलता था कि थोड़ा पेशेंस के साथ बैठे रहो, ये किसी फंड का 4 6 महीने के लिए अंडर परफॉर्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है एक लॉन्ग म्यूचुअल फंड जर्नी में, ऐसा लगभग हर फंड के साथ होगा कि कुछ महीने ऐसे आएंगे जब वो रिटर्न्स नहीं देंगे। और ऐसे में कॉन्ट के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब कि कॉन्ट में अब एक अपवर्ड मूवमेंट आना शुरू हो गया कॉन्ट के फंड्स में, और अब वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब अगले की बात करते हैं, तो टाटा स्मॉल कैप ने कल मुझे 460 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लगभग 0.77%। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ने कल मुझे 1517 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लगभग 0.76%। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने कल मुझे 220 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.73%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने मुझे 1422 रुपये का रिटर्न दिया है पॉजिटिव, लगभग 0.71%। बंधन स्मॉल कैप ने मुझे 802 रुपये का रिटर्न दिया है, कल 0.71%। कॉन्ट मिड कैप ने 1,032 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.69%। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 635 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.64%। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 57 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.59%। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 231 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.5%। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ने 219 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.47%। बंधन कोर इक्विटी ने लगभग 253 रुपये का रिटर्न दिया है, 0.46%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत ने 118 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.46%। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप ने 778 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.45%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 859 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.44%। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 20 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.44%। एच डी एफ सी लार्ज कैप ने मुझे 512 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.38%। आदित्य बिरला सन लाइफ पीओसी ने कल 417 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.38%। पराग पारिक ने 137 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.31%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने लगभग 139 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.29%। एडलवेज मिड कैप ने 332 रुपये का रिटर्न दिया, 0.26%। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 102 रुपये का रिटर्न दिया है, 0.26%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 648 का रिटर्न दिया, लगभग 0.24%। मोतीलाल ओसवाल अब नीचे आता जा रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ है इसमें। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने लगभग 80 रुपये का रिटर्न दिया है, 0.22%। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 168 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लगभग 0.21%। मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनएस वैल्यू ने
₹16 का रिटर्न दिया लगभग 0.04%। HDFC मिड कैप ने ₹10 का रिटर्न दिया लगभग 0.01%। तो दोस्तों ये सब मिल मिला के आपको, मुझे कल नोशनल गेन हुआ है ₹14,055 का। अब आइए दोस्तों एक बार कौन स्मॉल कैप के ट्रेजेक्ट्री पे नज़र बना लेते हैं कि आजकल ट्रेजेक्ट्री कैसी चल रही है। आप देखेंगे कि कौन स्मॉल कैप की ट्रेजेक्ट्री अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो एक मोमेंटम इसके शेयर्स को मिल रहा है। अब ये ट्रेजेक्ट्री जो है अप है, और इसका मतलब ये है कि जो जिन शेयर्स में कौन स्मॉल कैप ने इन्वेस्ट किया हुआ वो शेयर्स अब चलने शुरू हो गए हैं, इसीलिए अब ट्रेजेक्ट्री अप हो गई है। तो आई थिंक अब कौन स्मॉल कैप में भी रिटर्न बनना अच्छा शुरू हो जाएगा। एक बार कॉन्ट के मिड कैप फंड की भी ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी चल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी ट्रेजेक्टरी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कॉन्ट के स्मॉल मिड कैप की भी ट्रेजेक्टरी अब सीधी खड़ी हो गई है ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह है कि अब इसने जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो शेयर्स में अब मोमेंटम बन रहा है, और उनकी ट्रेजेक्टरी अब एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो आई थिंक अब जिन लोगों के मन में ये बड़ा ही शक था और डाउट था कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो आई थिंक उनके मन का अब जो संशय था, डाउट था, वो दूर हो गया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड जर्नी में कभी कभी एक साल भी किसी फंड का अंडर परफॉर्म करना गलत नहीं होता है, क्योंकि ये लोग, आपको बात को समझना होगा, ये किसी किसी शेयर्स को सिलेक्ट कर पे उसके एक तरीके से बेट करते हैं कि ये शेयर्स आने वाले साल में, आने वाले 6 महीने में चलने वाला है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेट गलत भी हो जाती है, और ऐसे में फ़ंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ंड बेकार हो गया है। फ़ंड दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी को रीग्रुप करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, और दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करता है, जैसे कॉन्ट नहीं करी। तो आई थिंक कॉन्ट अब दोबारा अच्छे रिटर्न देगा, और उसका अपवर्ड मोमेंटम अब शुरू हो रहा है। वहीं आइए बात करते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो के बारे में, उसके बाद वापस आके मैं ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो भी आपको एक बार फिर से बता दूंगा। आइए मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में चलते हैं आज। तो आज सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने आज टाटा मोटर्स की 2 क्वांटिटी खरीदी थी सुबह, और एवरेज करने की कोशिश की थी कि मेरे पास और भी क्वांटिटी बने, और इंडसइंड बैंक की भी 1 क्वांटिटी खरीदी थी। दोनों ही शेयर्स फ़िलहाल तो प्रॉफिट में हैं। मेरे बाइंग प्राइस से आप देख सकते हैं ऊपर है, तो ₹10 का मुनाफा लगभग टाटा मोटर्स में, और इंडसइंड बैंक में ₹18 का मुनाफा दिख रहा है। और मिनट निफ्टी 20 मैंने आज बेच दी है। देखिए मैंने आज निफ्टी 20 लगभग 410 या ₹20 के प्रॉफिट में बेच दिए हैं, और लगभग 130-40 क्वांटिटी कुछ मेरे पास थी। मेरे बेचने की वजह बिल्कुल साफ़ है दोस्तों कि अ, मेरा ये मानना था कि निफ्टी जो है 24,200 तक जाएगा, जो कि चला गया। ठीक है, अब चाहे मुझे उसमें जितना ही प्रॉफिट हो, 1%, 1.5%, 2%, क्योंकि ये मार्केट 8-10%, 15% प्रॉफिट बुक करने वाली मार्केट नहीं है। तो जो मेरा टारगेट था, जो मेरे माइंड में टारगेट था कि जैसे निफ्टी 24,200 तक जाएगा, तो मेरे पास जो निफ्टी 20 पड़े हैं, जो निफ्टी 50 का ETF है, उसमें जितना भी प्रॉफिट बनेगा मैं बुक कर लूँगा। तो जैसे ही 24,200 टच हुआ, मैंने बुक कर लिया। तो 420-30 रुपये का मुझे कुछ मुनाफा हुआ है निफ्टी 20 में, और मेरा 25-26 हज़ार जो लॉक हो गया था वो फ्री हो गया। और मेरे ख्याल एक एक डेढ़ हफ्ते में मुझे ये मुनाफा हो गया है, लगभग 1.5%। एक डेढ़ हफ्ते में 1.5% मुनाफा कम नहीं होता है दोस्तों। आई मीन लोगों को ऐसा लगेगा कि 400-500 रुपये से होता क्या है, लेकिन ये छोटे छोटे 400-500 रुपये जब आप मंथली देखोगे, ईयरली देखोगे, तो आपको काफ़ी पैसा बना देते हैं। प्लस इस वक्त जिस तरीके की मार्केट है, इस तरह की मार्केट में लॉन्ग होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग होल्ड के लिए तो मैं म्यूचुअल फंड में गेम खेल ही रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पे भी क्यों खेलूँ? यहाँ पे तो मैं T20 खेलूँगा। शेयर्स और ETF में तो मैं T20 खेलूँगा। यहाँ तो छोटा छोटा प्रॉफिट में बुक करता रहूँगा, 1%, 2%, 3%, और अपनी गाड़ी चलती रहेगी। तो अपना टारगेट हिट हो गया था 24,200 का, तो मैंने निफ्टी 20 निकाल दिया ₹420 के प्रॉफिट में। प्लस आज देखिए ₹420 का प्रॉफिट तो उधर हो गया, वो ख़त्म। डाबर भी आज मुझे ₹20 का मुनाफा देता हुआ दिख रहा है। HDFC का स्मॉल कैप का ETF है, 250 इंडेक्स का, वो भी ₹8 के मुनाफे में दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर, आज ये सिर्फ आज का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर वो ₹58 के मुनाफे में है, लगभग 1.06%। एयरकॉन जो है आज थोड़ा गिर रखा है, फ्लैट सही है, 6.85, मतलब ₹6, ₹1 नुकसान में दिख रहा है। CPSC ETF ₹221 का आज इसने मुझे मुनाफा दिया है, और ये पहुंच गया है, 1.82% का गेन दिया है। ये मिड कैप 150-20 मिड कैप का इंडेक्स का ETF है, ₹13 का मुनाफा इसने दिया है। जीनस पावर एक छोटा सा शेयर है जो मेरे पास है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैट करके बैठा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, इसने ₹59 का लॉस दिया है। टाटा मोटर्स ने ₹268 का आज गेन दे दिया है मुझे, 2% का मुनाफा। और
निफ्टी 20 तो मैं निकाल चुका हूँ, देखिए 420 रुपये का प्रॉफिट, 470 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे। और रिलायंस 1035 रुपये का मुझे आज मुनाफा दिया है रिलायंस ने, और इंडसइंड बैंक ने 536 रुपये का मुनाफा दिया। तो कई लोग सोच रहे होंगे भैया जब इतना मुनाफा हो गया है तो निफ्टी 20 में आपने 420 में निकाल दिया, तो इधर रिलायंस में क्यों लेके बैठे हो 1000 का मुनाफा है? क्योंकि ये आज का मुनाफा है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी 20 में मुझे ओवरऑल प्रॉफिट था इतना, इसमें ओवरऑल सिचुएशन में दिखाऊंगा तो मैं आज भी नुकसान में हूँ। निफ्टी 20 आपको प्रॉफिट में निकलता हुआ दिख रहा है कि मैंने निकाल दिया। अब आप देखोगे कि टाटा मोटर में मैं आज भी 1000 रुपये के नुकसान में हूँ, तो ये मैं निकाल नहीं सकता हूँ फिलहाल इसे। रिलायंस में आज 1000 रुपये का मुनाफा जरूर हुआ है, लेकिन मैं अभी भी 4000 रुपये के नुकसान में हूँ। इंडसइंड बैंक में आज 500 रुपये का मुनाफा है, लेकिन मैं अभी भी 3500 के नुकसान में हूँ। उसी तरीके जीनस पावर में 673 के नुकसान में हूँ। सीपीएससी ईटीएफ और मिड कैप का जो ईटीएफ है, इनमें मैं दोनों में मुनाफे में हूँ आज भी। तो चाहूँ तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ, थोड़ा होल्ड करूँगा सीपीएससी ईटीएफ को। और मिड कैप और स्मॉल कैप तो कभी भी भाग जाएंगे, तो वहाँ पे बुक कर लूँगा इनमें प्रॉफिट। देखो डाबर में भी मैं 387 के लॉस में हूँ, टाटा कंज्यूमर में मैं 481 के लॉस में हूँ। तो धीरे धीरे अब मेरे कुछ शेयर्स ईटीएफ वगैरह प्रॉफिट में आते जा रहे हैं, तो इसकी चिंता नहीं है मुझे, मैं धीरे धीरे निकालूंगा सब प्रॉफिट में ही। तो निफ्टी 20 का आज निपटारा कर दिया है, अब वो कैश में लेकर बैठा हूँ, म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट कर दूंगा, एसआईपी वगैरह। और सीपीएससी ईटीएफ एक झटका और मिलेगा तो ये भी 250-300 रुपये के प्रॉफिट में इसे भी निकाल दूंगा। 1% का मुनाफा तो ये दे ही रहा है मुझे। ईटीएफ में मैं 2-3% से 3% से ऊपर का मुनाफा कभी ठहरता नहीं हूँ, क्योंकि शेयर्स और ईटीएफ में दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं T20 खेलता हूँ, और T20 ही चलेगा इसमें। मैं जल्दी जल्दी मुनाफे बुक करता रहूँगा और ख़रीद फरोख्त करता रहूँगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आइए देखते हैं कि आज कौन सा इंडेक्स अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मैंने एक बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोल ली है, तो आप देख सकते हैं आज निफ्टी निफ्टी 50 ने आज चौके छक्के मार रहा है, देखिए 1.86% अप है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.21% ही अप है। और निफ्टी मिड कैप 50 1.12%, निफ्टी मिड कैप 1.08%, और निफ्टी मिड कैप 150 1.01%, यानी निफ्टी मिड कैप मोटा मोटा 1% अप है। और स्मॉल कैप आज सबसे कम अप है 0.58%, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो है 0.57%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.5%, तो लगभग आधा परसेंट स्मॉल कैप अप है, 1% मिड कैप अप है, और निफ्टी 50 लगभग 1.86% अप है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप तो रैली मार रहे थे, लेकिन अपना निफ्टी 50 जो मोटी कंपनियां हैं उनके इंडेक्स पीछे छूट रखा था। तो मार्केट ना एक लेवलर का गेम भी खेलता है दोस्तों, वो समय समय पर सभी इंडेक्सेस को करेक्ट करके उनकी पोजीशन पे सही पोजीशन पे ले आता है। तो काफ़ी दिनों से स्मॉल कैप मिड कैप तो ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन अपना जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50 वो पीछे छूट गया था। तो मार्केट ने आज उसको करेक्ट करके उसे ऊपर लेकर आए हैं। हालांकि जो मैं बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे अब ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट दोबारा से डाउनवर्ड स्विंग मारेगा। अब ये 24,200 के लेवल को टच करते ही देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस सा बन रखा है 24,200 पे, जो मैं आपको कई वीडियो से पिछले कई दिनों से बता भी रहा था। अब इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलना निफ्टी के लिए मुश्किल है एटलीस्ट इस लेवल पे, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक फॉल आएगा, और उस फॉल में आपको लमसम जो आपने रखा हुआ है अपना पैसा उसको कुछ टुकड़े करके आपको इन्वेस्ट करना है। पहला 23,500 के आसपास, 23,600 के आसपास, और 23,300 तक चला जाता है तो वहाँ पे भी आपको लमसम करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो बात मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। और आई नो हर कोई मेरे कहे के अनुसार तो इन्वेस्ट करता नहीं है, सबके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, अपने अपने फंडे होते हैं, और कई लोगों को कहीं बाहर से भी राय और सलाह मशवरा मिलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वीडियो से जो मैं आपको बता रहा था वो सही जा रहा है, और अगर वो सही जा रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट अगर आप करना चाहें तो वैसे तो करते रहते हैं लोग कमेंट, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज देख सकते हैं निफ्टी लगभग 450 पॉइंट अप है 1.89%, बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट अप है 1%, और सेंसेक्स जो है 1400 पॉइंट अप है लगभग 1.85%, और फिन निफ्टी जो है 391 पॉइंट अप है। अब दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स से क्या हो रहा है, तो आप देखिए कि नेस्डेक जो है कल लगभग 1% डाउन था 175 पॉइंट, और डो जोन्स 29 पॉइंट डाउन था। अब वहाँ पर थोड़ी गिरावट शुरू हो गई है यूएस में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़ा मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। मैं यूएस मार्केट पे भी नज़र रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट है वो यूएस मार्केट से लिंक्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट जो है वो अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, और वो जो है आपका
ट्रम्प की जब होगा, ट्रम्प का क्या कहते हैं उसकी ताजपोशी 19 तारीख को, उसके आसपास वो मार्केट को उठाएंगे। उसके लिए वो मार्केट को, यूएस मार्केट को भी थोड़ा नीचे लेकर आ रहे हैं। और जब वो ताजपोशी करेंगे तब यूएस मार्केट भी उठेगी और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।